हज़रत अल्लामा मरहूम मग़फ़ूर के कलाम की बारीकियों को समझने की न मुझ में काबिलियत है, न उस पर तबसरा करने की अहलियत। अल्लामा इक़बाल ने मुस्लिम नौजवान को मुखातिब करके फ़रमाया है, खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। अल्लामा के बुज़ुर्ग कश्मीरी पंडित थे। सबसे पहले आपके दादा ने इस्लाम कबूल किया। अल्लामा इक़बाल ने रमूज़ बेखुदी में एक वाक़या नज़म किया है कि एक मरतबा हमारे घर के दरवाज़े पर एक फ़कीर आया और इसरार के साथ भीख मांगने लगा। मुझे गुस्सा आया तो मैंने उसे मारा। वो जो कुछ भीख मांग कर लाया था सब गिर पड़ा। वालिद ने यह देखा तो बहुत रंजीदा हुए और उनकी आंखों में आंसू भर आए और फरमाने लगे कि जब क़यामत के रोज़ उम्मत रसूल जमा होगी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब तलब करेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। इस वाक़े से अल्लामा इक़बाल के वालिद माजिद के हुस्न सीरत और खौफ खुदा का पता चलता है। अल्लामा इक़बाल की वालिदा माजिदा भी निहायत पारसा और मुत्तकी बीबी थी। उनके मुतालिक आपने फरमाया कि जब मेरे बचपन का ज़माना था तो वालिद साहब एक ऐसे अफसर के मुलाजिम थे जिन पर रिश्वत लेने का शुबा था। अगरचे वालिद माजिद की तनख्वाह हर शुबे से पाक थी, लेकिन वालिदा माजिदा इस तनख्वाह के रुपए से ख़रीदी हुई कोई चीज़ ना खाती थी ताकि शीरख्वार बच्चे के जिस्म में कभी कोई मुश्तबा गज़ा ना पहुँचे। कॉलेज में अल्लामा इक़बाल को खुशकिस्मती से सैयद मीर हुसैन जैसे आलिम और जौहर शनास उस्ताद मिल गए। हकीकत शनास उस्ताद ने अपने शागिर्द का मुस्तकबिल देख लिया था। अल्लामा इक़बाल ने भी उस्ताद की शफ़क़त और नवाजिशों को उम्र भर याद रखा और उनकी वफ़ात के बाद भी उनके घराने के बच्चे बच्चे से इंतहाई अक़ीदत मलहूज़ रखी। कॉलेज में दाखिल होने के वक्त आपके वालिद ने अहद लिया कि तालीम से फ़ारिग़ होने के बाद इस्लाम की खिदमत करना। चुनांचे दुनिया ने देख लिया कि इक़बाल ने किस तरह इस अहद को पूरा किया। अल्लामा इक़बाल ने 1905 में यूरोप का सफ़र किया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़ा की डिग्री हासिल की। यूरोप से वापस आने के बाद जब मसनवी असरार खुदी और मसनवी रमूज़ बेखुदी की अशात हुई और इन दोनों मसनवियों के तर्जुमे यूरोप की कई ज़बानों में भी हो चुके और मग़रिब ने अल्लामा इक़बाल के कलाम को सर आँखों से लगाया तो हुकूमत ने 1922 में आपको सर का खिताब अता फरमाया। 1931 में आप दूसरी गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस की शिरकत के लिए इंग्लिस्तान तशरीफ़ ले गए। अल्लामा इक़बाल की वफ़ात जुमरात के दिन 21 अप्रैल 1938 को सुबह 5:15 बजे के वक्त हुई। वफ़ात की खबर बिजली की तरह शहर में फैल गई और जावेद मंजिल पर सौगवारों का हुजूम हो गया। मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, मैं सर मोहम्मद इक़बाल की वफ़ात की इत्तला सुनकर बेहद मग़मून हुआ हूँ। आप दुनिया भर में शोहरत रखने वाले मुमताज़ शायर थे। आपकी नज़मों की वजह से आपकी शोहरत कभी कम ना होगी। आपने अपने वतन और मुस्लिम कौम के लिए इतनी बुलंद खिदमात सर अंजाम दी हैं कि वो रिकॉर्ड की हैसियत रखती हैं। मेरे लिए आप दोस्त की हैसियत रखते थे। आपकी क़यादत, आपका फ़लसफ़ा हमारे लिए मायनाज़ था। जिस वक्त मुस्लिम लीग तारीख तरीन मराइल से गुज़र रही थी, आपने लीग के लिए एक नाक़ाबिल तस्ख़ीर किले का काम दिया था। ऐसी मुसीबतों के वक्तों में आप अपने अज़्म से एक इंच भी पीछे नहीं हटे थे। अल्लामा इक़बाल निहायत मिलनसार और खुशखल्क़ थे। उनके पास आने जाने वालों का तांता बंधा रहता था, लेकिन कभी मिलने वालों से ना उकताते थे। अल्लामा इक़बाल निहायत गैरतमंद मुसलमान थे। इंतकाल से कुछ अरसे पहले हिंदुस्तान की किसी रियासत के वज़ीर आज़म ने अल्लामा मरहूम को 1000 रुपये का चेक भेजा और अलहदा ख़त में यह लिखा कि ये रुपया आपको रियासत के ख़ास फ़ंड से, जिसका मैं निगरां हूँ, भेजा जा रहा है। हज़रत अल्लामा की गैरत ने तकाज़ा ना किया कि इसे कबूल करें, चुनांचे चेक वापस कर दिया और ये अशार इसके साथ लिख कर भेज दिए। था ये फरमान इलाही के शिकवा परवेश दो कलंदर को के हैं इसमें मलूकाना सिफ़ात। मुझसे फरमाया कि ले और शहंशाही कर,
हुस्न तदबीर से दे आनी और फ़ानी को सबात। मैं तो इस बारे अमानत को उठाता सरोश, काम दरवेश में हर तल्ख है मानिंदे निबात। गैरत फ़क़र मगर कर न सकी उसको कबूल, जब कहा इसने ये है मेरी खुदाई की ज़कात। हज़रत अल्लामा सादगी का एक नमूना थे। जावेद मंजिल में ना कुछ आराइश और शान शौकत का सामान था, ना दरवाजे पर कोई दरबां था। अल्लामा इकबाल खुश खुराक थे। ग़िज़ा में पुलाव और कबाब आपको बहुत पसंद थे और इन दोनों चीज़ों को इस्लामी ग़िज़ा कहकर खाते थे। हज़रत अल्लामा को बचपन से आदत थी कि बुलंद आवाज़ से कुरान शरीफ की तिलावत किया करते थे और रोया करते थे। बीमारी के सबब से आवाज़ बैठ जाने का रंज बहुत था, क्योंकि बुलंद आवाज़ी से तिलावत ना कर सकते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अल्लामा को इश्क था। इकबाल ख़ुद अपनी नज़र में हर बड़े शायर ने अपने मुताल्लिक़ कुछ न कुछ इज़हार ख्याल किया है अजब मजमूए अज़दाद ए इकबाल तू, रौनक हंगामा महफिल भी है तन्हा भी है। ना पूछ इकबाल का ठिकाना, अभी वही कैफियत है उसकी। कहीं सहरे राह गुज़र बैठा सितमकश इंतज़ार होगा। बड़ा करीम है इकबाल बेनवा लेकिन अताए शोले शरर के सिवा कुछ और नहीं। खुश आ गई है जहाँ को कलंदरी मेरी, वगर न शेर मेरा क्या है शायरी क्या है। मसनवी असरार खुदी ये किताब फ़ारसी ज़बान में है। इसमें अल्लामा इकबाल ने फ़लसफ़े खुदी को फ़लसफ़ियाना दलाइल से आज़ाद करके तख़य्युल के रंग में पेश किया है। आम तौर पर खुदी के मायने गुरूर समझे जाते हैं, लेकिन इस नज़म में खुदी से मुराद एहसास नफ्स है। अल्लामा ने साबित किया है कि खुदी यानी एहसास नफ्स ही मकसद ज़िंदगी है और खुदी को मिटा देना गुनाह है। यह मसनवी 1915 में शाया हुई थी। मसनवी रमूज़ बेखुदी फ़ारसी ज़बान में है और असरार खुदी का दूसरा हिस्सा है। इसमें हज़रत अल्लामा ने साबित किया है कि जिस तरह खुदी का कायम रखना एक फ़र्द का मकसद हयात है, इसी तरह कौम और मिल्लत की ज़िंदगी भी इसी क़याम खुदी में पोशीदा है। अफराद को खुदी तो ज़रूर कायम रखनी चाहिए, लेकिन मिल्लत की बहबूद पर अपनी इनफरादी हैसियत को कुर्बान कर देना उनके फ़राइज़ में दाखिल है। यह मसनवी 1918 में शाया हुई थी। बांगे दरा यह किताब उर्दू में है और हज़रत अल्लामा का इब्तिदाई कलाम है। जनाब सर शेख अब्दुल कादिर साहब फरमाते हैं, यह दावे से कहा जा सकता है कि उर्दू में आज तक कोई ऐसी किताब अशार की मौजूद नहीं जिसमें ख़यालात की यह फरावानी हो और इस कदर मतलब व मायने यकजा। क़याम मशरिक़ यह किताब भी फ़ारसी में है और जर्मन शायर गोइटे के सलाम मगरिब के जवाब में लिखी गई है। गोटे ने अपने दीवान में इस बात का मातम किया है कि मगरिब से रूहानियत जाती रही है और मादियत का जोर है, और उसने मशरिक़ से क़याम रूहानियत की तवक्को की है। हज़रत अल्लामा ने मगरिब की खामियां ज़ाहिर करके सही रास्ता बताया है और यह जतला दिया है कि बग़ैर रूहानियत के ज़िंदगी आला मदारिज हासिल नहीं कर सकती। इस मजमूए में इखलाक, माशरत और मज़हब के बेहतरीन असबाक मौजूद हैं। ज़बूर अजम फ़ारसी कलाम है, मशरिक़ के लिए पैगाम बेदारी है। अव्वल तो गुज़िश्ता शान व शौकत के मुताले की तरग़ीब दी है और फिर सदियों के सोए हुए मशरिक़ को खोई हुई अज़मत हासिल करने के लिए ज़िंदगी का सबक दिया है। सारा कलाम राग और नगमे की जान है, इसलिए दिल पर असर करने वाला है। जावेदनामा फ़ारसी कलाम है। इसे हज़रत अल्लामा की शायरी की महराज कहें तो बिल्कुल बजा है। जावेदनामा ने हज़रत अल्लामा को हयात जावेद बख्शी है। शायर आसमानों की सैर करता है और मुख्तलिफ़ मकामात पे दुनिया के बड़े बड़े मुफक्किरीन और रहनुमाओं की रूहों से मुलाकात होती है और उनसे गुफ्तगू होती है, और वही पैगाम जो शायर अब दुनिया वालों को पहुँचाता रहा है, अब इन रूहों की ज़बान से दुनिया की हिदायत के लिए पहुँचाया जाता है। आखिर में हज़रत अल्लामा अपने साहबजादे जावेद को खिताब बे जावेद के नाम से एक पैगाम देते हैं, जो हकीकत में सारी नई पौध के लिए एक पैगाम है
क्योंकि जवानों ही से हज़रत अल्लामा की उम्मीदें वाबस्ता हैं। खुतबात मदारिस ये अंग्रेज़ी लेक्चरों का मजमुआ है जो मद्रास, मैसूर और हैदराबाद में हज़रत अल्लामा ने इरशाद फरमाए थे। ये खुतबात इल्मुल कलाम में नहायत मुफीद इजाफ़ा हैं। बाले जिब्रील जो नगमा फ़ारसी वालों के लिए ज़बूर अजम में है, वही राग उर्दू वालों के लिए बाले जिब्रील में मौजूद है। वही खुदी का सबक यहाँ भी पढ़ाया है और मिल्लत को एक मरकज़ पर जमा हो जाने की दावत दी है ताकि क़ुव्वत अमल पैदा हो सके। ज़रब कलीम मौजूदा ज़माने की नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त ऐलान जंग है। कलाम में मजहबियत का रंग बहुत ज़्यादा है। हर किस्म के मसाइल पर कुछ न कुछ इरशाद फरमाया है। पश्च बयात ए अक़वाम मशरिक़ फ़ारसी ज़बान में मसनवी है। सियासत और दीन के मायने समझाए हैं और सियासत मगरिब का तिलिस्म तोड़कर मशरिक़ को बेदारी का पैगाम सुनाया है। ये फ़ारसी मसनवी अफ़गानिस्तान के सफ़र के बाद लिखी अरमगान हिजाज़ फ़ारसी और उर्दू कलाम का आखिरी मजमुआ है। हज़रत अल्लामा को हज बैतुल्लाह और ज़ियारत रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहद तमन्ना थी। कई मरतबा इरादा हुआ लेकिन अलालत की वजह से सफ़र ना कर सके। यह तोहफ़ा ताजदार मदीना की नज़र के लिए तैयार हो रहा था जो वफ़ात के बाद शाया किया गया है। हज़रत अल्लामा का शुमार उन अल्हामी शोरा में है जो खुदी के पैगाम देते हैं। उनके नज़दीक बग़ैर एहसास खुदी के ना फ़र्द कायम रह सकता है और ना मिल्लत। खुदी क्या चीज़ है इसके मुतालिक ख़ुद हज़रत अल्लामा ने मसनफ़ी असरार खुदी के दिपाचे में फ़रमाया है। ये लफ्ज़ इस नज़म में बमायने गुरूर इस्तेमाल नहीं किया गया है जैसा कि आम तौर पे उर्दू में इस्तेमाल होता है। इसका मफ़हूम सिर्फ़ एहसास नफ्स या तय्युन ज़ात है। ग़ालिबन यही सबब है कि इनके कलाम में मायूसी नहीं पाई जाती। इनके नज़दीक खुदी ईमान की पुख्तगी का नाम है। जिस कदर ईमान मजबूत होगा खुदी भी पायदार होती जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर मुसलमानों में एहसास खुदी मिट क्यों गया और अब इसे उभारने की ज़रूरत क्यों पैदा हुई। इस सवाल का जवाब भी हज़रत अल्लामा ने एक गुफ्तगू के दौरान में दे दिया था। आपने जो कुछ फरमाया था उसका मफ़हूम यह है कि मुसलमानों के बुज़ुर्ग बहुत खुददार थे और जब वो अपनी क़ुव्वत ईमानी के ज़ोर से करीब करीब सारी दुनिया पे छा गए तो अपनी फतूहात पर इतराने लगे और उनमें एक किस्म का अक्खड़पन पैदा हो गया। मिजाज में सख्ती पैदा हो जाना बहुत मुज़र है। इसलिए ज़माने के औलिया ने मुसलमानों को बेखुदी की तालीम देना शुरू कर दी ताकि तबीयतों में नरमी पैदा हो जाए। लेकिन आज जबकि मुसलमान बिल्कुल मिट चुके हैं उसे बेखुदी की नहीं बल्कि खुदी की ज़रूरत है। हज़रत अल्लामा ने यह भी फरमाया कि खुदा खुद भी नहीं चाहता कि उसके बंदे की खुदी को ठेस लगे। इसी सबब से उसने नमाज में रुकू और सुजू की मुद्दत बनिस्बत क़याम व वक़ूत के कम रखी है। आपने यह भी फरमाया कि खुदी का एक रकीब भी है जिसे ज़िद और हठ धर्मी कहते हैं। इससे हमेशा बचना चाहिए। कसूर और गलती का इकरार कर लेना हर हालत में लाजमी है। इससे खुदी को नुकसान नहीं पहुँचता। खुदी की शोखी और तुंदी में कब्र नाज नहीं, जो नाज हो भी तो बेलज़्ज़त नियाज नहीं। जब कोई कौम ऐश व इशरत और तन आसानियों में मुब्तला हो जाए तो ग़ुलाम बन जाती है। ग़ुलामी की लानत को दूर करने के लिए एहसास खुदी को बेदार करने की ज़रूरत है। लेकिन जिस कदर इस एहसास का बेदार करना ज़रूरी है इस कदर इसका कायम रखना भी लाजमी है। और इसे कायम रखने का सही रास्ता ये है कि हमारे दिल अरमानों और आरजुओं से भरे हुए हों ताकि उन्हें पूरा करने के लिए हर वक्त सरगर्म अमल रहें। दुनिया की कशमकश से अलग हो जाना इस्लाम की तालीम के मनाफी है। अल्लामा ने खुदी का दर्ज दिया है। खुदी वो बहर है जिसका कोई किनारा नहीं, तू आबुझो इसे समझा अगर तो चारा नहीं। खुदी के साज में है उम्र जावेदा का सुराग, खुदी के सोच से रोशन है उम्मतों के चिराग। ये मौज नफ्स क्या है तलवार है, खुदी क्या है तलवार की धार है। अब ज़रा खुददारों का मुकाम भी देख लीजिए। ये प्याम दे गई है मुझे बाद सुबह गाई,
कि खुदी के आरिफों का है मुकाम पातशाही। तेरी ज़िंदगी इसी से, तेरी आबरू इसी से, जो रही खुदी तो शाही, ना रही तो रू सियाही। बेज़ौक़ नमूद ज़िंदगी मौत, तामीर खुदी में है खुदाई। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। और जब एहसास खुदी मिट जाता है तो क्या होता है? खुदी की मौत से हिंदी शिकस्त बालों पर कफस हुआ है हलाल और आशियाना हराम। खुदी की मौत से पीर हरम हुआ मजबूर कि बेच खाए मुसलमान का जामाए एहराम। किसे नहीं है तमन्नाए सरवरी, लेकिन खुदी की मौत हो जिसमें वो सरवरी क्या है। नौजवानों से खिताब। मुसलमान नौजवानों की हालत पर नज़र डालिए तो चंद खुसूसियात नज़र आएंगी। तेरे सोफ़े हैं अफरंगी, तेरे कालीन हैं ईरानी, लहू मुझको रुलाते हैं जवानों की तन आसानी। इमारत क्या शिकवे खुसरूबी हो तो क्या हासिल, न ज़ोर हैदरी तुझ में न इस्तग़नाए सुलमानी। न ढूंढ इस चीज़ को तहज़ीब हाजिर की तजल्ली में कि पाया मैंने इस्तग़ना में महराज मुसलमानी। नौजवानों को जो तालीम आजकल दी जाती है इससे भी हज़रत अल्लामा सख्त नाला हैं। इस तालीम का ना तो कोई मकसद है। हमारा तालीमी याफ्ता नौजवान मादियत का शिकार है और उसमें खुद एतमादी ख़त्म हो गई है। अल्लामा इक़बाल इन नौजवानों के हाल-ए-ज़ार को देख कर फरमाते हैं, ये बुताने असर हाजिर के बने हैं मदरसे में, ना अदाए काफिराना ना तराश आज़राना। शिकायत है मुझे यारब खुदावंद मकतब से, सबक शाही बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। गला तो घोट दिया अहले मदरसे ने तेरा, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। खुश तो हैं हम भी जवानों की तरक्की से, मगर लबे खंदा से निकल जाती है फरियाद भी साथ। हम समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद भी साथ। इस शिकवा और शिकायत के बाद नौजवान को उसका असली मुकाम दिखाते हैं। तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। है शबाब अपने लहू की आग में जलने का नाम, सख्त कोशी से है तल्ख जिंदगानी अनबगीन। जो कबूतर पर झपटने में मज़ा है ए पसर, वो मज़ा शायद कबूतर के लहू में भी नहीं। खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है इनको अपनी मंजिलें आसमानों में। नसीहत करते हैं उठाना शीशा गरा फ़रंग के एहसान, सफ़ाले हिंद से मीना व जाम पैदा कर। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। और फिर ज़रा देखिए कैसे दर्द भरे दिल से दरगाह खुदावंदी में दुआ मांगते हैं। जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बालो पर दे। खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूर बसीरत आम कर दे। जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्ना को सीनों में बेदार कर। तेरे आसमानों की तारों की खैर, ज़मीनों के शब जिंदादारों की खैर। जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नज़र बख्श दे। हया नहीं है ज़माने की आग में बाकी, खुदा करे कि जवानी तेरी रहे बेदाग। अल्लामा की आग का तारा कौन सा नौजवान है? फरमाते हैं वही जवां है कबीले की आग का तारा, शबाब जिसका है बेदाग ज़र बेकारी। अजब नहीं है अगर उसका सोज़ है हमसोस, के नेस्ता के लिए बस है एक चिंगारी। खुदा ने उसको दिया है शिकवा सुल्तानी, कि उसके फ़क्र में है हैदरी व कर्रारी। फ़लसफ़ा चूँकि क़ुव्वत अमल को बेकार बना देता है, इसलिए अल्लामा के नज़दीक नौजवानों के लिए वो गैर मुफीद है। फरमाते हैं
अंजाम खिरद है बेहुजूरी, है फ़लसफ़ा ज़िंदगी से दूरी। वो बार बार अमल करने की हिदायत फरमाते हैं। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोरे बाजू का? निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। यकीन महकम अमले पैहम मोहब्बत फ़ातह आलम। जिहाद ज़िंदगानी में यह है मर्दों की शमशीरें। तसव्वुफ़ मुसलमान की क़ुव्वत अमल को बेकरार करने में दौरे हाजिर के खानका नशीन सूफ़ी का बहुत बड़ा हिस्सा है। निशान राह दिखाते थे जो सितारों को, तरस गए हैं किसे मर्द राहदान के लिए। अब तो कैफियत यह है, कुम बाज़िल्लाह कह सकते थे जो रुखसत हुए खानकाहों में, मुजाविर रह गए या गोरकन। रहा ना हल्क़े सूफ़ी में सो से मुश्ताक़ी, फसाना हाय करामात रह गए बाकी। करेगी दाराओ महशर को शर्मसार एक रोज़, किताब सूफ़ी व मुल्ला की सादा और आकी। इस किस्म के पीरों का बागी मुरीद देखिए क्या कहता है। हमको तो मैसर नहीं मिट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन। शहरी हो देहाती हो मुसलमान है सादा, मानिंदे बुता बेचते हैं काबे के बरहमन। मीरास में आई है उन्हें मसनत अरशाद, जागों के तसर्रुफ में उकाबों के नशेमन। अल्लामा इकबाल यहाँ भी मायूस नहीं हैं, कहते हैं अजब नहीं कि मुसलमान को फिर अता कर दें शिकवाए संजरो फ़क़्रे जुनैद व बस्तामी, जज्बा आज़ादी। बाज़ कम फहम और नाअहल इकबाल के मुतालिक ये ख्याल रखते थे कि वो एक जी हुजूरी किस्म के इंसान हैं। हालांकि अल्लामा इकबाल का ग़ुलामी पे कैसा असर था। इरशाद होता है, मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाज़त, नादां ये समझता है कि इस्लाम है आज़ाद। मन की दुनिया में ना पाया मैंने अफरंगी का राज, मन की दुनिया में ना देखे मैंने शेखो बरहमन। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे ना मन तेरा ना तन। हम वतनों की ग़ुलामाना ज़हनियत से तंग आके फरमाते हैं, था जो नाखूब बतदरीज वही खूब हुआ, कि ग़ुलामी में बदल जाते हैं कौमों का ज़मीर। फिर खुदा से फरियाद करते हैं, लेकिन मुझे पैदा किया इस देश में तूने, जिस देश के बंदे हैं ग़ुलामी पे रज़ामंद। सरमायादार और मज़दूर, मशीन की दुनिया में गरीब मज़दूर नंगा भूखा है और सरमायादार ऐश व इशरत में ज़िंदगी बसर करता है। हज़रत अल्लामा का दिल दुखता है। इरशाद होता है, बंदे मज़दूर को जाके मेरा पैगाम दे। खिज़र का पैगाम क्या है, ये पयाम कायनात, ऐ कि तुझको खा गया सरमायादार हीला गर। शाख आहू पर रही सदियों तलक तेरी बरत। जावेद नामा में फलक ज़हल पर पहुँचिए और मुल्क व मिल्लत के दो गद्दारों का हाल देख लीजिए। जाफ़र अज़ बंगालो सादिक अज़ दक्कन, ननंगे आदम ननंगे दीन ननंगे वतन। ये वो मीर जाफ़र है जिसने नवाब सिराजुद्दौला से गद्दारी की, और वो सादिक दक्कनी जिसने टीपू सुल्तान से नमक हरामी की और मुल्क व मिल्लत के गले में तौक़ ग़ुलामी डलवाया। और अगर अब भी इकबाल की हुब्बे वतन में आपको शक है तो ज़रबे कलीम उठाइए और महराब गुल के अफ़कार मुलाहिज़ा फरमाइए। मेरे कोहिस्तान तुझे छोड़ के जाऊँ कहाँ, तेरी चट्टानों में है मेरे आबो वजद की खाक। रोज़े अज़ल से है
तू मंजिले शाहीन चरख, लालो गुल से तही नगमे बुलबुल से पाक। अब भी इत्मीनान ना हो तो अरमगान हिजाज में बुढ़े बलोच की नसीहत बेटे को पढ़िए। हो तेरे बयाबां की हवा तुझको गवारा, इस दस से बेहतर है न दिल्ली न बुखारा। जिस सिमत में चाहे सिफत सैल रवां चल, वादी ये हमारी है वो सहरा भी हमारा। इकबाल की याद। तारीख हो गया है हिंदुस्तान हमारा, वक्फ़े खिज़ां हुआ है ये गुलिस्तां हमारा। बाम पर जिसने तरक्की के चढ़ाया कौम को, अहद मौजूदा का वो बेबाक रहबर चल बसा। ये किताब मोहम्मद हुसैन ने लिखी थी 1939 में।